Hello guys, welcome to my channel. My name is CMA Sandeep and we will be discussing today trade notice number 33 जो कि आया था 10 नवंबर 2023 को। ये एक बहुत ही अच्छा ट्रेड नोटिस है जो कि क्या नाम है एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए इनिशिएट किया गया है। इस ट्रेड नोटिस में हर एक्सपोर्टर को सेल्फ सर्टिफिकेशन की अपॉर्चुनिटी दी गई है। पहले क्या होता था, बीआरसी जनरेट कराने के लिए हर एक्सपोर्टर को बैंक के पास जाना पड़ता था और काफ़ी फॉलो अप करने पड़ते थे। उससे क्या होता था कि उनके कई सारे बेनिफिट्स रह जाते थे। जैसे जब पहले एम हुआ करता था, वो डेट की वजह से एम बहुतों के रुक जाते थे, या फिर एडवांस के केसेस को रिडीम कराने के लिए बीआरसी नहीं आती है। तो उन केसेस को बचाने के लिए कुछ छोटे एक्सपोर्टर होते हैं जिनके लिए मेरे पास भी जैसे कुछ एक्सपोर्टर्स ने बोला कि सर एक्सपोर्ट में क्या नाम है बीआरसी जनरेट करने में एक बीआरसी के 1000 रुपये लग रहे हैं और उनका प्रॉफिट ही करीब 700-800 रुपये हो रहा था और वो 1000 रुपये बीआरसी जनरेट करने के कैसे देंगे। तो वो ई कॉमर्स एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, उनके लिए वो बहुत बड़ी बात थी। एक एक शिपमेंट के लिए वो 1000 रुपये दें, वो बहुत बड़ी बात थी। तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं रोकने के लिए ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव लिया गया है डीजीएफटी के द्वारा। पायलट लॉन्च है ये। पहले जो इलेक्ट्रॉनिक बैंक रिकन्सिलिएशन हुआ सर्टिफिकेट सिस्टम था, अब उसको सेल्फ सर्टिफिकेशन सिस्टम से हटाया जा रहा है। इसको कैसे हटाएंगे? जब भी क्या नाम है बैंक के पास कोई भी पेमेंट आएगी आपके ट्रेड अकाउंट में, तो वो क्या करेगा, एक आई आर एम जनरेट करेगा जो कि ऑटोमेटिकली होगा बैंक की तरफ से। उस IRM जैसे ही जनरेट करेगा, इसे बोलेंगे इनवर्ड रेमिटेंस मैसेजेस। ये मैसेज डायरेक्टली DGFT पे रिफ्लेक्ट करेंगे। अब जब ये IRM रिफ्लेक्ट करेंगे तो हर एक्सपोर्टर के पास ऑप्शन होगा कि उस IRM से जो भी पेमेंट आई है अपने शिपिंग बिल, इन्वॉइसेस या फिर सॉफ्ट टैक्स, जो भी पेमेंट आई है उससे मैच करना है उसे, और अपनी BRC को जनरेट करना है, खुद ही सेल्फ सर्टिफाई करना है अपनी BRC को और खुद ही जनरेट करना है। तो इससे क्या होगा कि आप खुद ही जनरेट करोगे तो आपके गलती के चांसेस भी होंगे, तो उसे आप आई थिंक अमेंडमेंट करने का भी ऑप्शन होगा उसमें। अभी तक मेरे को इतनी जानकारी नहीं है कि उसमें अमेंडमेंट करने का ऑप्शन है या नहीं है, बट हाँ, उसको मान लीजिए आपने गलती से गलत जनरेट कर दिया, बट कोशिश करिएगा कि सही जनरेट करें। ठीक है। अब ये जनरेट कैसे होगा? मान लीजिए आपकी पेमेंट आई है 1-1 लाख डॉलर की 3 जगह पे, और जबकि आपकी शिपमेंट गई थी 3 लाख डॉलर की। तो आप उन 3 IRM को एक शिपिंग बिल से कोरिलेट कर सकते हैं, या फिर आपकी पेमेंट आई है 10 लाख इकट्ठे एक बार में, और आपका IRM आ गया 10 लाख का, और आपकी शिपमेंट गई है 3-3 लाख की, तो आप उसे 3 शिपिंग बिल में भी बांट सकते हैं। इसके अंदर लिखी हुई है वो बातें कि EBRC कैन बी जनरेटेड, उन IRM को आप 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। ठीक है। आप ये पढ़ेंगे तो इसके अंदर लिखा हुआ है, जैसे कि ये लिखा हुआ है IRM कैन बी स्प्लिट अमंग सेवरल EBRCs और मल्टीपल IRMs में बी grouped under one EBRC. Okay. And next one is that EBRC can be generated for goods export, services export और डीम्स export. Even invoices के लिए भी आप अपनी EBRC जनरेट कर सकते हो। बहुत अच्छी बात है ये, बहुत अच्छी बात है। बैंक्स विल हैव एक्सेस, और बैंक्स के पास भी सारा एक्सेस होगा। तो मान लीजिए बैंक आपको पेमेंट जो आई है वो किसी और शिपमेंट की आई है और आपने किसी और शिपमेंट में कोरिलेट कर दिया उसे, तो बैंक्स के पास ऑप्शन होगा और वो उसे फ्लैग कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि DGFT वाले आपको फ्लैग का ऑप्शन आ जाएगा, तो उस BRC को आपको चेंज करना पड़ेगा। करेक्ट BRC कहीं ना कहीं कोरिलेट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप गलत करने का भी ऑप्शन हो जाएगा। अब ये जैसे शुरुआत जो करी गई है इस सॉफ्टवेयर की 15 नवंबर 2023 से, कल से स्टार्ट करी गई है, लेकिन क्या है कि बैंक्स का सिस्टम अभी उस अकॉर्डिंग अपडेटेड नहीं है। अब जैसे जैसे बैंक उसे अपडेट करेगा, अपनी कट ऑफ निकालेगा, हर बैंक ना अपनी एक कट ऑफ निकालेगा, बैंक स्पेसिफिक कट ऑफ निकलेगी। उस डेट से क्या होगा कि उसी डेट से बैंक IRM भेजेगा DGFT के पोर्टल पे, और उसी डेट से आप उसे कर पाएंगे EBRC जनरेट। तो ये था पूरा एक ये ट्रेड नोटिस। आप इसे डिटेल में और पढ़ेंगे तो और जानकारी मिलेगी। बाकी ये गो ओवर थ्रू मैंने दे दिया आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी ऐसी वीडियोज़ बनाऊँ।